हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये है क्लास 7 का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1। और आप लोगों ने सही में एक सच्चे वीडियो में आपने क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे और वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 1 के अंदर आपको इस तरह से स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है z को किसमें से, y में से। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ z, मतलब आप z सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं z, y में से। तो y आगे और z पीछे। फ्रॉम y मतलब y में से z निकालना है, ठीक है। सो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। कई बार बच्चे ऐसे सेंटेंस में ना थोड़े से डर जाते हैं कि अरे यार इतना बड़ा सेंटेंस ऐसे नहीं समझने का। देखो 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई होने वाला है किसके साथ, ऑफ द सम ऑफ। सम ऑफ मतलब एडिशन, किसी दो चीजों का एडिशन। किसका एडिशन, सम ऑफ नंबर्स x एंड y, x और y का एडिशन। तो यहां पे आप ब्रैकेट कर देंगे और लिखेंगे x प्लस y। सो 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y, x एंड y का जो सम है, एडिशन है, उसका 1/2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, सी में देखते हैं 1/4 ऑफ। 1/4 ऑफ, स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए। 1/4 ऑफ मतलब 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ मतलब किसी का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। किसका, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। p एंड q का जो प्रोडक्ट है वो, तो p एंड q का जो प्रोडक्ट है उसका 1/4, बस हो गया। 1/4 ऑफ p एंड q, p एंड q का प्रोडक्ट। ओके बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी। द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इसका मतलब क्या, ये जो नंबर z है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे हो रहा है, खुद से हो रहा है मल्टीप्लाई। इसका मतलब आप लोग क्या लिखोगे, ये जो z लिखा हमने, z वो खुद के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, z इंटू z हम लोग लिखेंगे z स्क्वायर। ओके, z स्क्वायर, इस तरह से। आगे देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। तो नंबर्स x और y दोनों को स्क्वायर करना है। तो पहले x लिखो, उसको स्क्वायर करो, y लिखो, उसको स्क्वायर करो। बाद में क्या करना है, एंड एडेड। एडेड मतलब इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया, मतलब इन दोनों को ऐड किया है। ज्वाइंट करना वर्ड गलत होगा, ऐड किया है, राइट। तो यहां पे एडिशन की साइन यहां पे, राइट, ऐड कर दिया। देखते हैं आगे नेक्स्ट वन, F। नंबर 5 एडेड 2। ठीक है, इतना पढ़ के देखो स्टॉप हो सकते हो। नंबर 5 एडेड 2 मतलब नंबर 5 जो है, 5 नंबर, उसको हम ऐड कर रहे हैं, किसी के साथ ऐड कर रहे हैं। किसके साथ ऐड कर रहे हैं, नंबर 5 एडेड 2 3 टाइम्स किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। m और n का प्रोडक्ट, m और n का प्रोडक्ट तो आप ऐसे लिखोगे ना, mn, अच्छे से लिख दें एक बार। सो 3 टाइम्स m और n का प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में बच्चों एल्जिब्रा में क्या होता है, जैसे अगर मैंने पहले लिखा था ना ऐसा, p और q का प्रोडक्ट, p इंटू q, ऐसा नहीं लिखते हम लोग को। मल्टीप्लीकेशन की साइन बताने की जरूरत नहीं होती, p और q लिख दिया।
इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि P और Q के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा मैंने एक पहले क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें 1/4 ऑफ P एंड Q था, तो वो इस तरह से था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। अब इसको पहले अच्छे से समझ लो कि क्या कहना चाहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, इतना समझ में आया कि क्या करना है, हमें y और z को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करो। किसको मल्टीप्लाई करो, y और z को। तो यहां पे लिख दें y और z, इस तरह से लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अलजेब्रा में इस तरह से अगर आपने लिखा मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे क्या करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट किया है, किसमें से किया है, 10 में से किया है, राइट। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है किसमें से, 10 में से। सो ये हो गया पूरा 10 माइनस yz। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वन है h, सम ऑफ नंबर्स। इसमें भी ध्यान से पढ़ना, सम ऑफ नंबर्स a एंड b। इसका मतलब शांति से पहले समझो, इसका मतलब क्या है। सम का मतलब होता है एडिशन। किसका एडिशन, नंबर्स का, a और b का एडिशन। तो एक तरफ मैं लिख दूं a और b का एडिशन, a और b का एडिशन। ठीक है, ये सम ऑफ नंबर्स a एंड b। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको बताना है कि इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट। ये इसलिए किया ताकि आपको याद रहे कि ब्रैकेट लगाना होता है। फ्रॉम मतलब किसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको किसमें से, यहां पे। तो फ्रॉम के बाद जो आता है उसको आगे लिखना होता है। देयर प्रोडक्ट मतलब उनका प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, कौन से दो नंबर है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ए और बी की बात कर रहे हैं ना, तो उन्हीं का हमें प्रोडक्ट करना है। तो उनका प्रोडक्ट करेंगे यहां पे, और वो लिखेंगे हम लोग यहां पे ए और बी। इस तरह से अगर आपने लिखा मतलब ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ए प्लस बी जो है उसको, इस पूरे को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसमें से, इनके मल्टीप्लीकेशन में से। ओके बच्चों, तो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, कई सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना पता नहीं चलेगा ना कि क्या सही में आपको आया है या नहीं आया है। इनके ये क्वेश्चंस यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, फर्स्ट वन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y मतलब x और y का मल्टीप्लीकेशन, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 20 में से। ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से, फ्रॉम अ नंबर p। एक नंबर p है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 7 को। थर्ड वन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर s एंड 4। द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है। किसका मल्टीप्लीकेशन, एक नंबर है s फॉर सन होता है ना, सन, वैसे s एंड 4, s और 4 का प्रोडक्ट। फिर फोर्थ वन, 10 मोर देन मतलब किसी चीज से 10 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 10, मोर देन ट्वाइस अ नंबर x। कोई नंबर है डबल, ट्वाइस मतलब डबल, राइट। किसका डबल, x का डबल। तो 2 टाइम्स x में से, 2 टाइम्स x में आपको क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है। 2 टाइम्स x में आपको 10 ऐड करना है। तो बच्चों इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो अब हम देखने वाले हैं बंद कर।